दोस्तों नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ समान अध्ययन के 100 प्रश्नों को लेकर जो ऑनलाइन क्वेश्चन होगा। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 401 से 500 तक। यह प्रश्न जो होगा सक्षमता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ आपको बीपीएससी टीआरई 3 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के लिए और परीक्षा की तैयारी के लिए। तो यह वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए देखिए और सब्सक्राइब कर लें जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बाकी लोग लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो बिना समय गंवाए चलते देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वह 1896 होगा। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो वह हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? तो वह हो जाएगा बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा हेस्टिंगस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है? तो वह हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस से। प्रश्न संख्या 408 देखते हैं, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो वह वारेन हेस्टिंगस के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? वह हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो आंसर हो जाएगा अवध के नवाब। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वह हो जाएगा टीपू सुल्तान। आगे प्रश्न है, सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो वह हो जाएगा फर्रुखसियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 414, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो वह हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे? तो वह हो जाएगा रणजीत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो यह हो जाएगा हैदर अली। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक घोड़ा जो था राणा प्रताप के घोड़े का नाम था, तो यह हो जाएगा राणा प्रताप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो यह जयपुर में अवस्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो जय सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो यह हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा भास्कर। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो वह हो जाएगा बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो यह हो जाएगा कालीकट। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो यह हो जाएगा संगमा। आगे बढ़ते हैं, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय को दमन किया? तो यह हो जाएगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 428, चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबेदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो यह हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है 431, सर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसी पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो यह हो जाएगा जौनपुर। आगे बढ़ते हैं 432, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो यह हो जाएगा पेरिस की संधि। नेक्स्ट है,
433 निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो यह हो जाएगा फ्रेंच। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो वह कौन है? तो वह था सर टॉमस रो। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था, तो वह था बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो वह हो जाएगा सूरत में। अगला प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो यह हो जाएगा मुंबई। प्रश्न संख्या 438 है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो यह हो जाएगा मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की? तो यह हो जाएगा 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो यह हो जाएगा हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो यह हो जाएगा 1200 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो यह हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। आगे बढ़ते हैं, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था? तो उस समय भारत का जो बादशाह था वह अकबर था। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो यह हो जाएगा चंद्रवरदाई ने। आगे बढ़ते हैं, हिंदू विधि एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो यह हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह हो जाएगा विजय सेन की सभा को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? तो यह हो जाएगा मान्यखेत या मालखंड। अगला प्रश्न है 450, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह हो जाएगा गोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्धा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो यह हो जाएगा लोहार वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो यह हो जाएगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो यह हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो यह हो जाएगा जयदेव। आगे बढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? तो यह हो जाएगा रामानुजाचार्य। आगे है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो यह हो जाएगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो यह हो जाएगा शंकराचार्य। प्रश्न संख्या 458 है, इसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो यह हो जाएगा रामानुजाचार्य। आगे बढ़ते हैं, बीजक का रचयिता कौन है? तो हो जाएगा कबीर। प्रश्न संख्या 460 हो जाएगा, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो यह नक्शबंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है? तो यह इस्लाम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया था? तो यह था ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। आगे बढ़ते हैं, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया? तो यह हो जाएगा 700 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो यह हो जाएगा तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 468, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम था। आगे बढ़ते हैं, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? तो यह हो जाएगा नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। उसके बाद है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं
तो यह हो जाएगा हलेबीड और बेलूर में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 473। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो यह हो जाएगा विजयालय। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह हो जाएगा महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला प्रश्न है 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? तो यह बेबीलोन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो यह अंगुत्तर निकाय में है। आगे देखते हैं 778 प्रश्न क्या सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो यह नंद वंश का शासक था। उसके बाद है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो यह हो जाएगा डेरियस। आगे बढ़ते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो यह हो जाएगा राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो यह हो जाएगा अकबर। प्रश्न संख्या 481 है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का क्या नाम था? तो यह हो जाएगा इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा सासाराम। आगे है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो यह हो जाएगा कनौज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी? तो यह हो जाएगा 1699 को। प्रश्न संख्या 487 है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो यह हो जाएगा औरंगजेब। प्रश्न संख्या 488 है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यह हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो यह हो जाएगा कनौज और बिलग्राम युद्ध। आगे बढ़ते हैं मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो यह हो जाएगा दशवंत। मित्रों अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बाकी कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 492 अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से जिस गृह से स्थापित किए वह था? तो कछवाहों से। आगे बढ़ते हैं अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? वह हो जाएगा मीर बख्शी। प्रश्न संख्या 494 है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुक मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो उत्तर हो जाएगा सूरत को। प्रश्न संख्या 495 है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह कौन था? तो वह था बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो यह काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वह थे हरिविजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो यह हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध। आगे है 499 प्रश्न गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा कला एवं सत्यापन के लिए। प्रश्न संख्या 500 है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। तो इसी के साथ आज का 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन समाप्त हुआ है। वीडियो आपको कैसा लगा इसको एक बार या 2 बार अच्छे से देखें, यह आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक चलते हैं। धन्यवाद।